नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। मैं सामने वाला थोड़ा सा लाइट ऑफ किया हूँ इस वजह से कि हो सकता है कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा चमक सा दिखाई दे रहा हो, तो वह चमक थोड़ा सा कम हो गया है। तो चलिए हम लोग DLED 4th सेमेस्टर के मैथ के क्लास स्टार्ट हो ही चुका है, जिसके करीब 8 लेक्चर हो चुके हैं। ये 9वां लेक्चर है। करीब 6 इकाई भी कंप्लीट हो चुका है। 7वां इकाई है। बहुत छोटी छोटी इकाई हम लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, लेंदी वीडियो नहीं है। इस वजह से आप सभी लोग पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें। अभी भी जिस बच्चे को लग रहा है DLED में पास होना बहुत ही आसान काम है, तो ठीक है, खैर वह 1-2 दिन पहले भी पढ़ के पास हो जाएगा। लेकिन जिसे लगता है कि DLED में काफ़ी बच्चे फेल होते हैं, जो बहुत ही तेज होते हैं, जो बहुत ही अच्छे होते हैं, कोर उसको अगर क्रीम बच्चे को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी बच्चे फेल होते हैं जो लापरवाही करते हैं। लेकिन जो लापरवाही नहीं करते हैं, अगर उनका बैक भी लग जाता है तो चैलेंज करते हैं सीना तान कर, और उनका जो है रिजल्ट स्क्रूटनी में पास आता है। और बाकी जो आज प्राचार्य होता है वो उसका डीमोशन हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इस वजह से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर रख कर आप अभी से लग जाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हमारा जो लेक्चर होगा, जो बच्चे नए हैं वह एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे प्लेटफॉर्म को और जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए आप सभी। वहाँ पे सभी क्लासेस का लिंक जो मैंने पहले कंप्लीट करा रखा है, यूपी टेट का, और सभी क्लासेस मैंने पढ़ा दिया है। मतलब कि एक तरह से एक बार पूरा कंप्लीट हो चुका है सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिंक इस वीडियो के नीचे भी आपको दिख जाएगा, ले सकते हैं। लिंक टेलीग्राम का भी है, वहाँ से भी ले सकते हैं। यूपी टेट के भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम बात नहीं करेंगे, बस अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनके लिए यह 9वां क्लास होगा। तो बच्चों रिवाइज करते चल रहे हैं। यह हमारा 9वां क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई नंबर 7 में। यह कौन सा चैप्टर है बच्चों? 2 या 3, 2 सिक्के या फिर 3 सिक्के वाला? 2 सिक्के, 2 सिक्के या 3 सिक्के। 3 सिक्के की उछाल को अगर उछाला जाए, यह है मतलब अगर 2 या 3 सिक्के को उछाला जाए तो उसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, हमने पहले बता दिया है। बच्चों आप सभी को ध्यान में सिर्फ इस बात को रखना है कि चैप्टर सर क्या पढ़ा रहे हैं, बस उतनी बातें ध्यान रखिए। एक दिन में मैं एक चैप्टर, एक इकाई कंप्लीट कर रहा हूँ। जैसे ही, क्योंकि मैंने 4 इकाई कंप्लीट किया, उसके बाद उसके ऊपर चारों के ऊपर मैंने क्या किया था, 4 दिन लेक्चर लेकर आया था, प्रैक्टिस सेट हर एक प्रकार के। बच्चों से पूछा भी तो बच्चे बोले सर एक और। उसी प्रकार से 8वां लेक्चर, इसके बाद वाला लेक्चर, 4 लेक्चर का मैंने 5 एक तरह से क्राइटेरिया में बांट दिया है। तो इसके बाद वाला जो 8वां आएगा उसको कंप्लीट कराने के बाद मैं फिर से 5 से लेकर 8 तक के लेक्चर पर 3 फिर से लेक्चर लाऊंगा, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस होंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए 2 सिक्के या 3 सिक्के की बात करते हैं। पहले 2 सिक्के की बात कर लेते हैं। 2 सिक्के बच्चों दिख रहा होगा भरपूर तरीके से आप सभी को। नहीं दिख रहा है तो भी मैं चेक करा के फिर से इसको सही करा लूँगा। बस आप पढ़ते रहो, सुनते रहो मुझे अच्छे से। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सही चल रहा है सब कुछ। हाँ बिल्कुल, एक बार आप लोग थम्स अप भी दे दीजिए। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी संख्या बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में देरी नहीं करिए। पढ़ने में तो बिल्कुल लापरवाही मत करा करिए, ये सब आपको बहुत फ़ायदा करेगा। 2 सिक्के, आपको पता है जब 1 सिक्के की बात हुई थी तो टोटल प्रायिकता कितना बना था, टोटल संभावना कितना था? 2 ही था। चाहे चित्त आएगा चाहे पट्ट आएगा, यानी हेड आएगा चाहे टेल आएगा, जिसे हम शेर बकरी भी कहते हैं। तो सेम इसी प्रकार से जब 2 सिक्के होंगे बच्चों, तो 2 सिक्के मतलब कि 1 सिक्का यह और 1 सिक्का यह। अगर 1 सिक्के, दोनों सिक्के को हम साथ उछालेंगे, यह बात भी ध्यान रखना है, अलग अलग बार नहीं उछालना है। इस बार दोनों सिक्के को साथ उछालेंगे। जब 2 सिक्के को साथ उछालेंगे तो कितना कुल संभावना बनेगा, इस पे एक क्वेश्चन आता है निश्चित रूप से बच्चों। देखना, अगर 2 सिक्के को उछालते हैं तो हेड हेड दोनों में आ सकता है, या फिर एक में हेड, एक में दूसरे वाले में टेल आ सकता है, या फिर पहले वाले में टेल और दूसरे वाले में हेड आ सकता है। भाई यही तो होगा, बताओ और कुछ घटना घटेगी? या फिर दोनों में टेल और टेल आ सकते हैं। बताओ 4 से ज़्यादा संभावना बनेगा 2 सिक्के के लिए। तो याद रखना पहले तो यह 2 सिक्कों के लिए अधिकतम संभावना कितना बनेगा, अधिकतम संभावना कितना बनेगा बच्चों? 4 बनेगा। याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है और बहुत अच्छे एग्जाम में कभी कभार के पूछ लेता है, BPSC वगैरह में, या फिर आपके सुपर टेट में भी पूछ सकता है, यूपी टेट में भी पूछ सकता है बच्चों। ठीक है, अब आइए
तीन सिक्के की अगर बात कर लेते हैं, तीन सिक्के की, यूपी टेट की क्लास बहुत जल्द मैं शुरू करूंगा मैथ वाला, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। मैथ और एसएसटी मेरा फेवरेट है, तो खैर मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। तीन सिक्के की बात कर लें, अगर तीन सिक्का है बच्चों, तो तीन सिक्के का मतलब क्या, आप एक ही बार में तीन सिक्के उछालेंगे एक साथ, जो एक एक्सपेक्टेड कंडीशन होता है, जो एक तरह से उसको इग्नोर किया जाता है। कह लीजिए सिक्का खड़ा हो जाता है जब, तो उसको इग्नोर करते हैं हम लोग, कंडीशन में नहीं आता है। बाय द वे अगर आप ऐसा कहते हो तो ये बेवकूफ़ी भरी बातें होंगी, यही तो होगा भाई। सिक्का खड़ा होने का मतलब फिर से वो तो किसी का मतलब तो नहीं रहा ना, बस झगड़ा का जड़ हो गया एक तरह से कह लीजिए। तो तीनों सिक्के को उछालेंगे, तीनों में चीत या पत्त, दोनों में से कोई एक या दो या फिर तीनों या फिर दोनों, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। अब तीन सिक्के को उछाला जा रहा है, एक सिक्का यह है हमारा, एक सिक्का यह है, एक सिक्का यह है बच्चों। पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल, और इसमें भी टेल आ जाए, ठीक है। अब इसमें हेड आ जाए, इसमें भी हेड आ जाए, और इसमें टेल आ जाए, ये भी कंडीशन बच्चों होगा। अब क्या हो बच्चों, इसमें तो हेड रहे ही रहे, इस बार इसमें टेल आ जाए और इसमें हेड आ जाए बच्चों, ये भी तो कंडीशन फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, देखिए हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, समझ में आ रहा है बच्चों ये कंडीशन। अब क्या हो बच्चों, यहाँ पे हेड आ जाए, ठीक है, और कहाँ पे हेड आ जाए, यहाँ पे भी हेड आ जाए, ये तो हो गया कंडीशन। और अगर हम ये यहाँ पे हेड कर दूँ, यहाँ पे टेल कर दूँ, तो ये भी हो गया कंडीशन। अब इस बार बच्चों यहाँ पे टेल आ जाए, इस वाले में टेल आ जाए, और इन दोनों में हेड आ जाए। अब बताओ, दो हेड एक टेल का कंडीशन कंप्लीट हो गया हमारा, दो हेड एक टेल का कंडीशन कंप्लीट हो गया ना, हो गया। मतलब चार कंडीशन इस तरह से बने बच्चों। अब चार कंडीशन टेल को लेके बनाते हैं हम लोग। पहले अगर टेल आता है तो दूसरे में हेड हेड, मतलब कि दूसरे में एक में टेल, इसमें भी आ सकता है बच्चों। अब हेड इसमें आ गया, एक तो कंडीशन ये बनेगा, आप टेल टेल को लेके बनाते हैं। अब एक और कंडीशन क्या हो सकता है, इधर टेल आ जाए, यहाँ पे टेल आ जाए बच्चों, यहाँ पे हेड आ गया। देख लो आप, कोई भी कंडीशन रिपीट नहीं होगा, कोई भी कंडीशन मैं रिपीट नहीं होने दूंगा, जहाँ तक संभावना है कि मैं भरपूर अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। दो, दो चार, दो छः बच्चों, तीन कंडीशन और बनेगा। तीन सिक्के हैं तो दो कंडीशन और बनेंगे, कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं बच्चों। देखना अब दो कंडीशन और कौन से छिपे हुए हैं, आप खुद सोच सकते हो। क्या तीनों में हेड हेड नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है सर जी। क्या तीनों में टेल टेल नहीं आ सकता? बताओ बच्चों, तीनों में टेल टेल नहीं आ सकता, तो एक कंडीशन टेल टेल का भी बन सकता है। मतलब कि एक दो, एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन चार पाँच छः सात आठ। बच्चों बताओ तो एक सिक्के में कितने फलक होते हैं? भाई दो फलक होते हैं। तो हमने क्या कहा था, एक सिक्के के लिए कुल संभावना, अब यहाँ पे लिखना, एक सिक्के के लिए कुल संभावना, एक सिक्के के लिए बच्चों कुल संभावना कितना था? दो। एक सिक्के में दो फलक होते हैं, तो एक सिक्का है, इसको जब आप उछालोगे तो दो फलक होते हैं एक सिक्के में, इस वजह से दो के पावर में एक। तो एक सिक्के के उछाल में दो कुल संभावना बनेगा बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी पे। अब अगर आप दो सिक्के उछाल करते हैं, दो सिक्के को उछालते हैं, दो सिक्के को उछालते हैं मेरे भाई, मेरे लल्ला, मेरे लाल, तो अगर दो सिक्के उछालते हैं तो एक सिक्के में तो दो फलक होता है ना, लेकिन इस बार दो सिक्के उछाल रहे हैं, इस वजह से फलक तो दो ही होगा, लेकिन दो सिक्के उछाल रहे हैं, इस वजह से पावर में दो आ जाएगा। बताओ बताओ बच्चों, क्लियर है बातें? बातों को समझने का भरपूर प्रयास करिए, बिल्कुल बेसिक से ले चलेंगे और क्वेश्चन आप खुद करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर बच्चों तीन सिक्के उछाल रहे हैं तो आप बताओ तीन सिक्के के लिए आप क्या करोगे? भाई यही ना करोगे, एक सिक्के में दो फलक होते हैं, दो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उछाल कितने सिक्के रहे हैं बच्चों? तीन सिक्के उछाल रहे हैं, इस वजह से पावर में तीन आएगा। तो देखिए एक सिक्के के उछाल में कुल संभावना दो, दो सिक्के के उछाल में कुल संभावना बच्चों चार है। बच्चों चार तो आया है ना, दो सिक्के के उछाल में कुल संभावना चार होगा। इसके सिवा भी कोई और कंडीशन आएगा बच्चों? अब बेवकूफ़ी भरी बातें अगर ना किया जाए कि खड़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, ये सब, तो चार के सिवा और कोई संभावना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बच्चों। तो मतलब कि दो सिक्के के उछाल में कुल टोटल चार संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अगर तीन सिक्के आ जाए बच्चों तो दो के पावर तीन, यानी कि आठ संभावना बनेगा कुल। बच्चों यहाँ पे हमने गलत थोड़े लिखा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मतलब कि आठ संभावना से ज़्यादा अगर संभावना बना दें तो बताएं भैया। और बेवकूफ़ी भरी अगर बातें न की जाएँ, जो नॉनसेंस बातें होती हैं, अगर वो ना हो यहाँ पे, तो मतलब कि आठ से ज़्यादा तो नहीं बनने वाला मेरे लाल। बताओ क्लियर है? क्लियर है भाई? बताना जरा सा। आपको डीएलएड के जो मैथ होते हैं ना, बिल्कुल हलवा लगेंगे, बस आप पढ़ते चलो, रेगुलर बेसिस पे क्लास लीजिए, इसमें कोई दो राय होगा ही नहीं। बताओ बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम के लिए तैयार हो गया, बेसिक है। दो सिक्के में चार संभावना,
3 सिक्के में 8 संभावना, 2 सिक्के में 1 संभावना। अब 1000 सिक्के अगर पूछ ले बच्चों आपसे तो 1000 सिक्के का नहीं बता सकते। अगर 1000 सिक्के उछाला जाता है या फिर अब बोला जाए अगर 4 सिक्के उछाला जाता है तो कुल टोटल संभावना कितना बनेगा बच्चों फलक एक सिक्के में 2 ही होता है। अब 4 सिक्के एक साथ उछाल रहे हो आप, टॉस कर रहे हो तो 2 के पावर में 4, कुल टोटल संभावना। इसको सॉल्व कर दो, 16 बनेगा। 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16 बनेगा बच्चों, है ना। अगर बोला जाए 5 सिक्के एक साथ में उछाला जा रहा है तो कुल संभावना कितना, तो 2, एक सिक्के में 2 ही फलक होगा बच्चों, हेड टेल, चित्त और पट। तो 5 सिक्के उछाला जा रहा है, 5 एक साथ, तो पावर में 5। बताओ बच्चों, क्लियर है? बातों को नोट कर लीजिए। थोड़ा समझदार बच्चे हैं जो वो समझ गए होंगे, और बाकी जो थोड़े से एवरेज में हैं वो भी समझ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। बस आप साथ में चलते रहिए, साथ बना के रखिए, पीछे नहीं छूटने देंगे ना। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहले 2 सिक्के पे क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 सिक्के पे आधारित क्वेश्चन, फिर 3 सिक्के पे आधारित क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। देखिए अभी मैं बुक की भाषा पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको, है ना। मैं तो वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके डीएलएड में है बच्चों, बेसिक, समझ रहे हैं ना। क्योंकि डीएलएड के चारों सेमेस्टर अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो चाहे सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बीपीएससी हो बच्चों, सब 4 क्या हो गया, समझ रहे हो ना। लेकिन आप लोग क्या है, डीएलएड को सोचते हो कि भाई हलवा नहीं है, चलो भाई बहुत लोड लेके चलते, भाई एक तीर से कई निशाना लगाना सीख लो ना। बच्चे लगाते भी हैं, लेकिन कुछ हैं बच्चे इनका मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब देखिए हम आ जाते हैं अब 2 सिक्के के ऊपर, पहले जितने क्वेश्चन बनते हैं 2 सिक्के। अब 2 सिक्के में पहला क्वेश्चन बच्चों, कुल कितनी संभावना बनी थी, कुल कितनी संभावना बनी थी बच्चों, कुल संभावना बताइए। कुल संभावना बच्चों 4 ही तो बना था, 2 के पावर में तो 2 सिक्के थे और 2 बार उछाला गया था, मतलब कि एक सिक्के के 2 फलक हैं और 2 सिक्के उछाला गया था, 2 दूनी 4, मतलब कुल टोटल संभावना 4 बना था बच्चों। क्या क्या संभावना बना था, अगर पहले में हेड आता है तो हो सकता है दूसरे में भी हेड आ जाए, अगर पहले में टेल आता है हो सकता है दूसरे में टेल आ जाए, अगर पहले में हेड आता है दूसरे में टेल आ सकता है, अगर पहले में टेल आता है दूसरे में हेड आ सकता है, इसके सिवा कोई और संभावना नहीं बनेगी बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो आपका बेसिक है, इसको एक साइड में लिख लीजिए, इसको एक साइड में मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा बच्चों, 2 सिक्के के उछाल में 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 दोनों में हेड आने की प्रायिकता बताओ। दोनों में चित्त मतलब क्या होता है बच्चों, हेड, चित्त मतलब क्या होता है, हेड होता है, और पट्ट मतलब क्या होता है, टेल होता है, ये बता देता हूँ। 2 सिक्के को उछाला जाता है, 2 सिक्के के उछाल में दोनों फलक पे, दोनों सिक्कों के फलक पे, दोनों सिक्कों के ऊपरी लिखे या ना लिखे, भाई ऊपर वाला जो आएगा उसी को तो मानेंगे, वही तो जीता जाएगा भाई। ऊपरी फलक पर क्या आ जाए बच्चों, चित्त आ जाए, केवल चित्त आ जाए दोनों में, बताओ उसकी संभावना बताओ। 2 सिक्के के उछाल में दोनों सिक्कों के ऊपरी फलक पर चित्त आने की संभावना बताओ बच्चों। पूरा लिख लीजिए क्वेश्चन को, चित्त आने की संभावना। मैं क्यों लापरवाही करूं, मैं ही लिख देता हूं, आने की संभावना बताओ बच्चों, संभावना बताओ। आपको पता है अगर 2 सिक्के उछाला जाता है तो दोनों सिक्के पर चित्त आने की संभावना कितनी बार बना है बच्चों, दोनों सिक्के पे चित्त आने की संभावना कितनी बार बना बच्चों, 1 2 3 4, यानी कि कुल घटना तो नीचे है, घटना घटने का घटना बटे घटना का कुल घटना तो हमारे पास कितना है, 4 है बच्चों। घटना कितना है, घटित घटना कितना है, घटित घटना घट कितना रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, भाई दोनों सिक्के के ऊपर हेड आने की संभावना कितना है बच्चों, एक ही बार तो है, एक बार। अब इसके बाद किसी में दोनों में हेड आया है नहीं ना, तो एक बार है बच्चों। तो कुल घटित घटना 1 है और कुल घटना कितना है, 4 है, तो 1/4 आपका उत्तर होगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए, समझ में आएगा बच्चों, बस आप लिखते चलो क्वेश्चन की वैरायटी को। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर दिल से हारने लग जाओ ना, प्रभु श्री राम का नाम लो, मस्त तरीके से एकदम आ जाओ बच्चों। अब देखना जरा सा, यहाँ पे 2 सिक्के के उछाल में दोनों सिक्कों पर ऊपरी फलक पर चित्त आने की संभावना, लेकिन यहाँ पे अगर लिख देता कम से कम, देखना बच्चों, 2 सिक्के के उछाल में दोनों सिक्कों के ऊपरी फलक पर
कम से कम एक चित्त आने की संभावना। बच्चों एक चित्त आने की संभावना, कम से कम बोला है बच्चों, कम से कम बोला है, ध्यान में रख लेना। ज़्यादा से ज़्यादा तो इसमें अपने आप इंक्लूड हो गया भाई। कम से कम का मतलब कि भाई कम वाला तो रहेगा और ज़्यादा वाला भी आएगा। कम से कम मतलब कि मैं कहूँ आप कम से कम कितना रुपए चाहते हो, किसी कंपनी में काम करने चाहते हो, मेरे कंपनी में काम करने आए हो करंट हेवन में, तो मैं पूछूंगा कम से कम कितना रुपए लेगो भैया एडिटिंग में, तो आप कहोगे 20,000 रुपये। अब मुझे पड़ता पड़ेगा तो मैं रख लूँगा, मतलब कम से कम मैंने पूछा। अब आप 20,000 मांग रहे हो, लेकिन मैं देने में समर्थ हूँ बस 5,000 रुपये, तो भाई हम कहेंगे जाओ भाई जाओ। लेकिन अगर आप, मेरी कंपनी बहुत बड़ी है मान लीजिए, तो अब आप आते हो तो आप कहते हैं, हम पूछते हैं भैया कम से कम कितना लोगे, तो आप कहोगे 20,000 रुपये। अब आपके मन में डाउट है कि मैं कम से कम 20 ही क्यों बोला, 25 भी तो बोल सकता था, 30 भी बोल सकता था। लेकिन आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना काम आप अच्छा करेंगे उतना मैं आपको इनकम दूंगा, आपको पेमेंट दूंगा। यानी कि कम से कम आपने बेसिक जो पेमेंट है आपका 20 है ना, जब 20 बेसिक पेमेंट है तो अधिकतम बहुत सारा हो सकता है, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, तो अधिकतम में मत जाइए। कम से कम कितना आया है हेड, भैया चित्त आने की ना, मतलब चित्त का मतलब हेड कितना आया, कम से कम हेड एक बार। ऊपरी फलक में 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, कम से कम एक चित्त आने की संभावना। एक चित्त कम से कम कितनी बार आया, एक बार यहाँ आया है, एक बार इस वाले में आया, एक बार इस वाले में आया है, और कम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आया है, 2 बार आया है, मतलब कि 1 2 3 बार आया है। तो कुल घटना कितना हुआ, 3 हुआ। और सॉरी, घटने का क्रम कितना हुआ बच्चों, 3 हुआ। घटना तो घटित हो रहा है 3, और कुल घटना कितना है बच्चों, 4। तो 3/4 आपका उत्तर हो जाएगा। फार्मूला लिख लेना, घटित घटना बटे कुल घटना बराबर 3/4। घटित घटना कितना बच्चों, 3 है। आप दिखा देंगे इस तरह से चित्र बना के। फिगर तो सब में बनाना है बच्चों, याद रख लेना, फिगर सब में बनाना है बच्चों आपको। ये फिगर इसी वजह से मैं एक साइड बना दिया हूँ कि सभी क्वेश्चन में फिगर बनेगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब आते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब सेम यही चीज़ उल्टा ही पूछ सकता है आपसे, जैसे कि 2 सिक्के के उछाल में दोनों सिक्कों के ऊपरी फलक पर कम से कम एक पट आने की संभावना। कम से कम एक पट आने की संभावना मतलब पट कम से कम एक बार आया। तो एक बार यहाँ देखिए कम से कम आया है, हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर दोनों में टेल आया है, टेल आया है। तो यानी कि बच्चों क्या हो जाएगा, 3/4 उसका भी होगा। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 सिक्के के उछाल में, ये तो दिखा रहने देते हैं। 2 सिक्के के उछाल में दोनों फलक पर टेल या फिर हेड आने की संभावना। देखिए बच्चों, 2 सिक्के के उछाल में ऊपरी फलक पर केवल चित्त या पट आने की कुल संभावना कितना होगा बच्चों, कुल संभावना। तो बच्चों या से क्वेश्चन बदल जाता है, जो या आया है क्वेश्चन को बदल देता है। या और अथवा और ये 3 प्रश्न जो है, 3 शब्द जो है क्वेश्चन को बदल देते हैं। हमने क्या क्या बोला, अगर या आता है तो या का मतलब क्या समझेंगे बच्चों, जोड़ समझेंगे। और आता है या फिर अथवा आता है, अथवा, तो इन दोनों का मतलब होता है बच्चों गुणा। दोनों याद रख लेना, क्या होता है, और अगर अथवा आ जाए तो मतलब गुणा होता है, या आ जाए तो मतलब प्लस होता है। संभावित वाले क्वेश्चन में, प्रायिकता वाले क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी वाले प्रश्न में बच्चों। ठीक है, क्लियर है बातें। अब आप बताना, जरा सा ध्यान से सुनना मेरे लाल, कि अगर चित्त की बात करते हैं, 2 सिक्के के उछाल में ऊपरी फलक पर चित्त या पट, यानी केवल चित्त या पट बच्चों, सॉरी इसके लिए। 2 सिक्के के उछाल में ऊपरी फलक पर केवल चित्त या पट आने की संभावना। कुल संभावना कितना है, कुल, और केवल बोला है तो केवल हेड ही आएगा, चाहे टेल ही आएगा बच्चों। तो इसके लिए भी एक संभावना, इसके लिए भी एक संभावना बच्चों, घटना घटने का एक क्रम। लेकिन इसके लिए एक संभावना था, लेकिन कुल संभावना का कितना है बच्चों, तो कुल संभावना तो 4 था ना, तो 1/4, 4 में से 1 आएगा यह, और यह भी 4 में से 1। अब लेकिन बीच में या है, चित्त कहता केवल, तो 1/4 सही हो जाता। अगर केवल यहाँ पे यह न लिख के केवल पट लिखा होता तो 1/4 हमारा उत्तर सही हो जाता। लेकिन बच्चों ये क्या कहा है, केवल चित्त या पट आने की संभावना, मतलब दोनों आ जाए। या का मतलब बच्चों जोड़ना, हमने बताया था ना। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप नीचे लिखेंगे 1/4,
प्लस में 1/4, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो 2/4 आ गया, काट देंगे तो बच्चों 1/2 आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ बताओ बच्चों, क्लियर है? अगर यहीं पे मैं उल्टा, अच्छा इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट करिए, घबरा कर नहीं करना है बच्चों काम ना, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम 30 मिनट का बनेगा बच्चों बस। एक वीडियो में एक टॉपिक खत्म करेंगे बच्चों, बस घबराना नहीं है, ठीक है? हो गया, हो गया, इरेज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हेड या टेल की तो बात ठीक है, या लगाया है, लेकिन अगर अथवा या फिर और आ जाता बीच में, अथवा या फिर और, मान लेते हैं हम और आ गया अगर बीच में, और मतलब दो सिक्के के उछाल में ऊपरी फलक पर केवल चित्त और पट आने की संभावना, कुल संभावना, केवल चित्त और केवल पट, यहाँ पे लिख लेना केवल पट, केवल पट, मतलब चाहे चित्त ही आए और पट ही आए, इसका मतलब है दोनों आए, मतलब कि चित्त केवल आए और पट केवल आए, तो कुल संभावना बताओ बच्चों कितने बनेगा? तो आपको पता है केवल हेड हेड आने की संभावना बच्चों 1 है, घटना घटित होने का 1, और कुल घटना बटे 4, यह हेड हेड के लिए। और केवल टेल टेल के लिए बीच में और है, इस वजह से इंटू लगा देंगे बच्चों, इंटू लगा देंगे बीच में, और 1 बटे कुल संभावना, तो 1 + 1/4 गुणे 1/4 बच्चों को कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। अब कितने बच्चे आएंगे? 1 1 कम 2, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 लिखेंगे जोड़ के, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 लिखेंगे बच्चों, ऐसा देखा गया है, कॉपी हमने भी चेक किया है। तो बच्चे जब गुणा करते हैं ना तो गलती में प्रेशर में 1 1 कम 2 लिख देते हैं, उनको लगता है जोड़ है, और 4 चौका 16 नहीं 8 लिख के आ जाते हैं। तो ऐसी हरकतें पागलों वाली मत करना, अन्यथा कंडीशन में आपके नंबर ऐसे ही कम होंगे बच्चों, आप फेल भी हो सकते हो, ठीक है? चलिए अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पे हम चलते हैं बच्चों, प्रैक्टिस कराएंगे, जो एग्जाम वाले प्रश्न हैं उस या ऐसे ही आते हैं एग्जाम में प्रश्न, ये बहुत ही हार्ड से लेकर हम इजी प्रश्न सब कुछ इसमें करा रहे हैं बच्चों आपको ना, तो घबराने की बात नहीं है। मैं बेसिक क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, और आगे जो मैं आपके लिए 8 लेक्चर खत्म होने के बाद 3 लेक्चर 4 लेक्चर मैं ऐसे लेकर आऊँगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे इन चारों से रिलेटेड, 5 6 7 8 से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना? अब इसमें कौन से क्वेश्चन बचे हैं किस टाइप के मैं देख लेता हूँ, तो उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। बस इसमें आउट वैरायटी के क्वेश्चन तो नहीं लग रहे हैं मुझे, तो खैर अब आगे चला जाए। हाँ बच्चों अब आगे चला जाए, 3 सिक्कों के ऊपर चला जाए। अब चलिए देखिए, हमारा रटाने का कभी प्रयास रहता ही नहीं है, चाहे मैं स्कूल में भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो भी भले पैसे देती है मुझे सरकार, जो भी देती है, लेकिन मैं कभी मतलब प्रयास करता ही नहीं हूँ कि बच्चों को रटाऊँ, बच्चों को रटाने का कभी प्रयास ही नहीं करता। मैं अपनी कर्म पथ पर चलता हूँ, मुझे भले पैसे कम मिले, पैसे के लिए नहीं बच्चों, पैसे तो मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे, मुझे कम नहीं मिलते, खाने पर तो मिल जाता है बच्चों, बस आप लोग हैं तो वही मेरा पैसा है बच्चों, बस। चलो आ जाते हैं, एक काम ध्यान देना बच्चों, अब 3 सिक्के के ऊपर चलते हैं, 3 सिक्के। अब 3 सिक्के में देखिए बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी बनेगा, 3 क्वेश्चन वाला, 3 सिक्के वाला। पहले में हेड आता है, फिर हेड 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 आ गया तीनों बार, फिर हेड हेड टेल आ गया बच्चों तीसरी बार जब ने उछाल किया, फिर उसके बाद हेड टेल हेड आ गया बच्चों जब चौथी बार उछाल किया, फिर टेल हेड हेड आ गया बच्चों। इस बार 4 कंडीशन हेड के बन गए। अब टेल को लेकर चलते हैं, तीनों में टेल टेल आ जाए, फिर टेल टेल हेड आ जाए बच्चों, फिर टेल हेड टेल आ जाए बच्चों, फिर टेल टेल हेड आ जाए बच्चों, 1 मिनट, हेड टेल टेल आ जाए बच्चों। इस तरह से 4 कंडीशन, यह और 4 कंडीशन है, मतलब टोटल 3 सिक्के में हमने बताया था आपको कुल कंडीशन कितने बनेंगे बच्चों, 8। कुल संभावना कितने हैं, 8, मतलब कुल संभावित घटना, कुल घटना कितना बचा बच्चों, कुल घटना बच्चों 8 आएगा, कुल घटना कितना होगा, 8 होगा। अब इसमें भी उसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं 3 सिक्के के उछाल में, अगर क्वेश्चन देखना, अगर यहाँ आप लिख लीजिए बस, 3 सिक्के के उछाल में, 3 सिक्कों के उछाल में कम से कम या फिर केवल, उछाल में केवल 2 बार हेड, यानी कि हेड का मतलब चित्त आने की संभावना, चित्त आने की संभावना बच्चों, संभावना
बताइए बच्चों, सॉल्व करिए। थोड़ा सा मैं इंक डाल लेता हूँ। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है बच्चों, बस आप सॉल्व करें फटाफट। बताओ मेरे लाल, है ना। 3 सिक्कों के उछाल में केवल 2 बार चित्त आने की संभावना बताओ। केवल 2 बार चित्त, केवल 2 बार चित्त बच्चों किसमें किसमें आया है देखना। 2 बार यहाँ पे दिखा, 2 बार यहाँ दिखा, 2 बार यहाँ दिखा, मतलब 3 बार के सिवा कहीं और दिख रहा है 2 बार। यहाँ पे तो 3 बार है ना। अगर कम से कम 2 बार बोला होता तो मैं इसको भी ले लेता, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप आ जाता है, लेकिन कम से कम बोला है नहीं है, ये केवल बोला है केवल 2 बार। तो केवल 2 बार का मतलब यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, केवल 3 कंडीशन बनेंगे। वहाँ पर कहीं भी 2 बार हेड नहीं आया बच्चों, 2 बार टेल आया है। यानी कि घटना घटने का क्रम, घटना घटित होने, घटित होना, घटित होने का क्रम, क्रम बटे कुल घटना, बटे कुल घटना, है ना। तो घटना घटित होने का क्रम बच्चों कितना है? 1 2 3, 3 और कुल घटना कितना है? 8 है। तो 3/8 आपका उत्तर होगा। यह हर बार लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में आपको। अब यहीं पे अगर बोल देता 3 सिक्कों के उछाल में केवल 2 बार पट आने की संभावना, पट पट, तो भी यही इसका उत्तर होता। ऐसे ही लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो यह दोनों प्रश्न आपके सेम हैं, इसको उछाल लीजिए, उतारिए, छापिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह दोनों प्रश्न बिल्कुल सेम थे। अगर यहीं पे बदल देते 3 सिक्कों के उछाल में कम से कम, यहाँ पे क्या आ जाता? कम से कम। देखिए छोटे छोटे वर्ड से क्वेश्चन का तरीका आंसर बदल जा रहा है बच्चों, तो यह चीज़ें ध्यान देना है इसमें। कम से कम, कम से कम अगर यहाँ पे लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में, कम से कम 2 बार पट आने की संभावना, कम से कम 2 बार पट आने की संभावना, कम से कम 2 बार पट आने की संभावना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितनी बार आया हो। तो बच्चों कम से कम तो 2 तो आया ही है, कम से कम 2 तो पट आया ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 4। अब कुल घटना, घटना घटित होने का क्रम बच्चों 4 है, और कुल घटना कितना बच्चों? 8। तो 4 दूनी 8, 1/2 उत्तर होगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं पट लिख दूँ, पट की जगह चित्त लिख दूँ, तब भी यही उत्तर होगा बच्चों, ठीक है ना। 3 सिक्कों के उछाल में कम से कम 2 बार पट आने की संभावना का उत्तर सेम। अगर पट की जगह चित्त लिख दूँ बच्चों, तो भी कंडीशन ये वाला बन जाएगा। फिर कम से कम 2 बार तो आया ही है, देखिए इसमें 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 इसमें, लेकिन मैक्सिमम वाला भी कम से कम वाले में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। चलिए अब एक बार अच्छा सा क्वेश्चन एक और करते हैं। देखिए बच्चों, 3 सिक्कों के उछाल में, 3 सिक्कों के उछाल में ऊपरी फलक पर केवल चित्त आने की संभावना, चित्त आने की संभावना बच्चों, केवल चित्त आने की संभावना, केवल चित्त मतलब तीनों में चित्त आ जाए बच्चों। चित्त का मतलब यह वाला टेल, सॉरी हेड होता है, चित्त का मतलब हेड होता है बच्चों, केवल हेड आ जाए। तो हेड तीनों में कितनी बार आया बच्चों? एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, बस एक बार आया है। तो घटना घटित होने का क्रम 1, और कुल घटना बच्चों कितना है? 8, तो 1/8। अगर यहीं पर लिख देता 3 सिक्कों के उछाल में ऊपरी फलक पर केवल पट आने की संभावना बताओ बच्चों, तो भी हमारा उत्तर यही हो जाता। पर उस कंडीशन में यह वाला हम लोग दिखा देते कि टेल 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 आया है तीनों में बच्चों। बताओ बताओ, क्वेश्चन सही है? अच्छा लग रहा है बच्चों? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप में, और आप लोग डरा ना करो भाई, बिल्कुल डरा ना करो मेरे लाल, ठीक है। बताओ, और बाकी आप सभी लोग समझदार हो, इस पे क्वेश्चन और भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि 3 सिक्कों के उछाल में ऊपरी फलक पर केवल चित्त या पर पट आने की संभावना, केवल चित्त या, मैं यहीं पे लिख देता केवल चित्त या पट आने की संभावना, बच्चों वही क्वेश्चन हो गया, केवल चित्त या पट। तो केवल चित्त या केवल पट, यहाँ पे केवल लिख लीजिएगा, केवल या केवल पट, केवल चित्त ही आए यह वाला कंडीशन बने, या फिर केवल पट ही आए। हमने बताया था जब या आता है तो प्लस हम करते हैं, और या अथवा बीच में आता है
तो हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं बच्चों बीच में, ये बात याद रखिएगा। तो जब यह आया है 3 सिक्कों के उछाल में ऊपरी फलक पर केवल चित्त या पट आने की कुल संभावना कितना होगा, तो हमारा तो फार्मूला यह है बच्चों, घटना घटित होने का क्रम बटे कुल घटना। तो घटना घटित होने का क्रम कितना है, केवल चित्त और केवल पट, तो एक यह, तो फार्मूला तो यही है, लेकिन 2 बार फार्मूला लगाएंगे, बीच में प्लस आ जाएगा। एक बार आया है घटना घटित होने का क्रम हेड वाला, और कुल घटना का क्रम 8 है, प्लस एक बार पट होने वाला, तीनों में एक ही बार आया है, और बटे कुल घटने का क्रम भाई 8। देखो भाई पहले में 1 2 3 तीनों में हेड, तो 1 बटे 8 प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि यह लगाया है, फिर पट की बात कर रहा है, पट यानी कि 1 2 3, पट तीनों में कितनी बार आया है बच्चों, एक ही बार आया है, वैसे 1 बटे कुल घटना 8। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 2 बटे 8 आ जाएगा, 2 बटे 8 काट देंगे तो बच्चों 1 बटे 4 आपका उत्तर होगा। अब या की जगह अगर और लगा दीजिए बच्चों तो वहाँ पे इंटू हो जाता है। बस क्वेश्चन आप समझ गए अगर ना, तो फिर तरीका अपने आप आप पनपा सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बना सकते हो। और ये सारे तो मैं अपने मन से दिया हूँ, लेकिन आप ये मत समझना कि आपके बुक से नहीं है, आपके सिलेबस से ही है बच्चों ये चीज़ें, क्योंकि मैं पढ़ाते कई बार पढ़ाया हूँ ना। प्लेलिस्ट में आकर देखिए, कम से कम 3 से 4 बार मैंने बेसिक से कंप्लीट कराया है। इसके बाद मैराथन मैंने 2-3 बार लिया है, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर 5-6 कराए हैं, यूपी टेट को मैंने कई बार पढ़ाया है ना, समझ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा 2-2.5 साल से जो एक तरह से अनुभव है बच्चों, वो आपको मैं दे रहा हूँ। बस बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं मेरे पास 2-2.5 साल से, लेकिन मैं बेहतरीन दूंगा आपको, बेहतर से भी बेहतरीन देने का भरपूर प्रयास करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सभी को कैसा लगा लेक्चर कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने मतलब कि भाइयों को जोड़िए इस प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं कल 8वें लेक्चर के साथ। धन्यवाद।